उम्र बच्चे के सहारे 1 साल तक ऐसी जालिम हुकूमत थी कि करबला नहीं पहुंच पाए थे। 1 साल बाद बड़ी मुश्किल से कूफा पहुंचे। वहां पूछने के बाद कि करबला कहाँ है, वहां किसानों से पूछते पूछते करबला की सरजमीन पर पहुंचे। वहां फिर एक दहकान से पूछा कि यहाँ कुछ कब्रें हैं। कहा हाँ वो खेत है, वो जमीन है, वहां पर कुछ कब्रें बनी हैं। अब हजरत जाबिर तो नाबीना हो चुके थे ना, अब कैसे ढूंढे अपने मौला के मज़ार को। एक मरतबा खड़े हो गए, हजरत जाबिर ने आवाज दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। कब्र से जवाब सलाम आया, वालेकुम सलाम या जाबिर। आवाज के सिमत चले, ये मेरे मौला का मज़ार है। मौला के कदमों से लिपट गए, रो रहे हैं, तावीज़ कब्र से लिपटे हुए हैं। इधर से काफिला आ गया, ऊंटों की घंटों की आवाज, काफिले के चलने की आवाज आई। कहा देखो कौन है। गुलाम ने कहा हो सकता है हुकूमत के फौजी आ रहे हो तुम्हें गिरफ्तार करने, छुप जाओ। कहा नहीं तुम देखो तो पहले ये काफिला किधर जा रहा है। देखा नहीं, काफिला इधर आ रहा है। फिर गुलाम ने कहा मेरे मौला मगर काफिला जो है उसमें सब काले अलम नस्ब है, अमारियों पर काले पर्दे पड़े हुए हैं। जाबिर और दहल गए। जब करीब आए ना तो जाबिर ने कहा ओ काफिले वालों, अरे सवारियों से उतर जाओ, ये अब्बास की जागीर है, यह सवारी से नहीं चला जाता। काफिला करीब आया, एक एक बीबी ने अपने आप को सवारी से गिराया। जब करबला से गए थे एक एक की लाशें पड़ी हुई थी, आज कब्र बनी हुई है। एक एक बीबी अपने मज़ार से लिपट के दुआ कर रही है। सैयदा ज़ैनब का हाल ये है, तावीज़ इमाम के पास आई, जाबिर दूर हो गए। भैया भैया हुसैन, मैंने जो वादा किया था पूरा किया, मैंने दीन को बचा लिया, अपनी चादर को लुटा दिया। भैया मैंने कोड़े भी खाए, मैं बाजारों में पहुंचाई गई, मैं दरबारों में बेरदा गई। भैया करबला की शहादत आसान है, दरबार पे जाना मुश्किल है। क्या कहा? मगर भैया आपने मुझको एक अमानत दी थी ना, अपनी नूर नजर लख्ते जिगर सैयदा सकीना। भैया मुझको नहीं बचा सकी, भैया वो जिंदाने साहब में रह गई। जब करबला से काफिला निकलने लगा, जनाब रबाब ने कहा शहजादी तुम जाओ मदीना, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? कहा मेरा अब क्या बचा है, मेरी तो कायनात लुट गई ना। मेरे 2 बच्चे थे ना, एक अली असगर, एक सकीना, एक करबला में है, एक शाम में। मैं मदीना जाके क्या करूं? अज़ादारो खुदा किसी गम में न रुलाए। यहाँ क्या करोगे? मैं यहाँ जा रहा हूँ, पसी करूंगी, अपने मौला के मज़ार पे झाड़ू दूंगी, खिदमत करूंगी। कहा नहीं नहीं, आपको मैं साथ ले जाऊंगी। ले लिया साथ। आ रहा है मदीना। अरे अल्लाह तुम सबको मदीना दिखाए। हम 1400 साल बाद का मुसलमान जब मदीना आने लगता है, 27 किलोमीटर रह जाता है, तो मौलिम जो गाइड रहता है वो कहता है हुदूद मदीना आ गई, हज्जाज सलात दुरूद पढ़ो, मदीना तो रसूल आ रहा है। हमारा आलम यह है कि आंसू नहीं रुकता। अरे जिनकी वजह से मदीना मदीना बना है, आज वो मदीना पहुंच रहे हैं। मदीना करीब आया। जब मदीना करीब आता है, मदीने में दाखिले का एक रास्ता है, 2 घाटियां हैं, एक सना है एक वदा है। जैसे ही सना और वदा की घाटियों पर सैयदा की नजर पड़ी, जनाब उम्मे कुलसूम की नजर पड़ी, एक मरसिया पड़ा जनाब उम्मे कुलसूम ने, ए नाना के मदीने, अरे हम अब मदीने में रहने के काबिल नहीं रहे,
जब हम मदीने से गए थे हमारी झोलियां भरी हुई थी, हमारी गोद भरी हुई थी। अरे हम सब लुटा कर आए हैं। मदीने के बाहर काफिला रुका। बशीर को जनाब सैयद सज्जाद ने कहा, बशीर जाओ मदीने में ऐलान कर दो कि करबला वाले आ गए। बशीर मदीने में पहुंचा, ऐलान करते हो मदीना वालों, मदीना बर्बाद हो गया, हुसैन कत्ल कर दिए गए। बस ये आवाज जैसे ही मदीना में गूंजी, वो हुसैन की शहजादी। मैं मदीना गया, मेरे जो दोस्त थे वहां, जहीर साहब ने मुझको वो जगह बताई, 5 किलोमीटर दूर है। कितना? 5 किलोमीटर दूर। जनाब सुगरा बीमारी के आलम में आशा के सहारे से रोज जाकर वो जगह पर बैठती थी कि अब काफिला आएगा, अब काफिला आएगा, अब मेरा भैया अली अकबर आएगा। जब ये आवाज सुनी ना, दौड़ती हुई नानी उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा के पास गई। नानी अम्मा काफिला आ गया, मेरा भैया आ गया, जल्दी चलो। मगर वो क्या कह रहा है? हुसैन कत्ल कर दिए गए। जनाब उम्मे सलमा चली, इधर से उम्मुल बनीन चली, इधर से मोहम्मद इब्न हनफिया चले। जैसे ही मोहम्मद इब्न हनफिया की नजर पड़ी, अलम काले काले हैं, हमारियों पर सिया पर्दे हैं। मोहम्मद इब्न हनफिया गस खा के गिर पड़े, होश में आए, करीब गए, सारे काबले वाले लिपट गए। शहजादी ज़ैनब ने कहा, भैया तुम मुझको पुरसा नहीं दोगे? तुम ज़ैनब हो? अरे इतने बदल गए, मैं पहचाना नहीं। सोगरा पूरे काफिले में घूम रही है और एक एक की गोद में बड़ी गौर से देख रही है। पूछा, ये सोगरा तुम किसको तलाश कर रहे हो? हर गोद में किसको ढूंढ रहे हो? कहा, मैं मेरे भैया अली असगर को ढूंढ रही हूं। कहा, अली असगर तो करबला में तेरे सितम का निशाना बन गया। आजादारो, मसाइब इतने हैं ना, कयामत तक खत्म नहीं होंगे। मदीने में आया, रोज़े रसूल पे आए। उसके बाद जब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने घर आई ना, तो मोहल्ले के जो बच्चे और मोहम्मद के दोस्त थे, बच्चों को क्या मालूम, वो दौड़ के घर में आए। वो समझे कि उनको मालूम हुआ कि औन मोहम्मद की अम्मा आई है, उनकी वालदा आई है। तो आए, आगे पूछते हैं, हमारे दोस्त औन मोहम्मद कहाँ हैं? हमारे दोस्त औन मोहम्मद कहाँ है? अभी तक ज़ैनब औन मोहम्मद ने नहीं रोई है। अब खड़ी हो गई ज़ैनब, करबला की तरफ रुख किया, एक आवाज दी, ऐ मेरे औन मोहम्मद, अरे तुम्हारे दोस्त आए हैं, तुमको पूछ रहे हैं, बताओ मैं क्या जवाब दूं? मौला आपको सलामत रखे, इन आंसुओं को रुमाल सैयदा में जगह दे। मेरी कोई बात आपको बुरी लगी है तो माफ़ करना, मगर ये मिंबर का हक है कि मैं दूसरों के नहीं अपने वालों को बोलूं कि सीरत मुस्तफ़ा, सीरत अहले बैत पे चलो। ऐसा काम ना करो कि दुनिया वाले कहें कि ये अली वाला ऐसा करता है। इसलिए एकदम 24 घंटे के लिए अहले बैत की मोहब्बत में डूबकर उनकी सीरत पर अपने आप को ढालने की कोशिश करो। तुम 1 कदम चलोगे, अल्लाह 10 कदम, अल्लाह की रहमत तुम्हारी तरफ आएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, अब मैं रुखसत हो जाऊंगा, अभी ताबूत भी निकलेगा। कल मैंने देखा था कि जब जुलूस निकला, लोग जूता पहने हुए अलम तक चले जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये अलम
फला गांव के लोग लेके आए हैं, मबुआ ले लाए हैं, फलाने लाए, उनका अलम जा रहे हैं। नहीं नहीं, जब अलम चलता है सारे अहले बैत साथ में होते हैं। तो एहतराम के साथ जूता उतार कर, सर झुका कर, दुरूद पढ़ते हुए, अपनी तमन्नाओं को साथ में लेते हुए वो सदिया करें। जब ऐसा करोगे जब तुमको मिलेगा। तो अजीजों, बस दुआ है मेरी, परवरदिगार आलम नबी और आले नबी के सदक़े में जितने भी लोग हाजिर हैं, जो नहीं आ सके, दुनिया में जितने भी मोमिन मोमिनात हैं, अल्लाह तबारक तआला सबकी दिली तमन्ना मुरादा को पूरा फरमाए। तमाम लोगों की इज्जत और आफियत, उनके घर बार, उनके आल औलाद की हिफाजत फरमाए। परवरदिगार आलम जो ज़ियारत को गए उनकी ज़ियारत को कबूल फरमा। जो गरीब अभी तक ना जा सके, तड़प रहे, मौला इनको जल्द से जल्द दौलत और ताकत अता फरमा। हम सबको बार बार, हर साल, हर महीना हज और उम्रा करने की, ज़ियारत करबला, नजब व शरफ करने की तौफीक अता फरमा। मौला शाम को अमन सुकून अता फरमा। शाम में जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको निस्त नाबूद फरमा। परवरदिगारा सैयदा ज़ैनब के रोज़े की हिफाजत फरमा, सैयदा सकीना के रोज़े की हिफाजत फरमा। आलमीन रहम फरमा, करम फरमा। हमको मांगना नहीं आता, तुझसे ना मांगे तो किससे मांगे। हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का, हमें वो सब कुछ अता फरमा जो नबी और आले नबी ने हमारे लिए मांगा है। हमें हर गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा जो तेरी नाराज़गी का, अहले बैत की नाराज़गी का सबब बनते हैं। परवरदिगार हमारे माँ बाप, हमारे भाई जो सब मर गए हैं, मौला उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनको गुनाह, उनके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा, उनको यहाँ से मुंतकिल फरमा कर जवारे मासूमीन में जगह अता फरमा। परवरदिगार उनकी खिदमत में जो कमी रह गई हमारी तरफ से अपनी रहमत से तो पूरी फरमा। परवरदिगार हम सब के जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार अपनी औलाद की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। इलाल आलमीन रहम फरमा, करम फरमा। जो स्टूडेंट कॉलेज में, स्कूलों में ज़ेर तालीम है और जो भी बड़े बड़े इम्तिहानों में, कल एक ज़ईफ़ा मुझसे कह रही थी, मौला तमाम बच्चों को बेहतरीन कामयाबी से हम किनार फरमा। जो बीमार है उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा। इलाल आलमीन तेरी आखिरी हुज्जत का, हमारे आका और मौला का जल्द से जल्द ज़ुहूर फरमा। उनके ज़ुहूर से पहले हमें ऐसा बना कि वो हमें अपना कह सके, हम उनको अपना कहें, उनके सामने अपना मुंह दिखाने के काबिल रहें। हमारी दुआ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाल के सदक़े में, उनकी आल के सदक़े में, करबला के शोदा के सदक़े में, शाम की कुर्बानियों के सदक़े में, शाम वाली बीबी के सदक़े में मौला कबूल फरमा, कबूल फरमा, कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व अशरना मअहुम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।